हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल सरकारी अपडेट और विजय क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम राजस्थान इतिहास के जो महत्वपूर्ण स्रोत है उससे संबंधित यहाँ पर प्रश्नों की चर्चा करेंगे। टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में 100% इसी में से आएगा। परीक्षा में बार बार पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। दोस्तों, रिपीटेड प्रश्न आते हैं प्रत्येक एग्जाम में। बोर्ड के द्वारा जो भी एग्जाम करवाए जाते हैं उनमें से मेन प्रश्न यहाँ पर रिपीट होने वाले। पिछले साल जितने पेपर हो चुके हैं उनमें से यहाँ पर प्रश्न आने हैं। जो यहाँ पे जो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आपको, वो पिछली प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो दोस्तों, सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान इतिहास का के यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आए हैं। दोस्तों, आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आरपीएससी हो, आरएससीसी हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड, कोई सा भी एग्जाम हो, तो आप सभी के लिए अनअकैडमी का जो है बहुत ही आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेकर आए हैं। प्राइस इंक्रीज होने वाली है 1 अप्रैल को। बहुत ही कम समय बचा है दोस्तों, 28 मार्च हो चुकी है। 1 अप्रैल को इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो आप प्राइस बढ़ने से पहले इसका कोर्स को खरीद ले। प्राइस 10% तक बढ़ रही है। अगर आपको कोर्स लेना है, इसका सब्सक्रिप्शन लेना है, यहाँ पर टाइम दिया गया है कितने महीने का है, 3 मंथ्स, 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ। आप इसको कोर्स को खरीद लेना है। प्राइस बिफोर हाइक से पहले ये रेट है, उसके बाद ये है। आपको अगर कोर्स खरीदना है, सब्सक्रिप्शन लेना है, तो आप हमारा कोड यूज़ कर सकते हैं। कोड है वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अभी VIJ10 ये आपको कोड यूज़ करना है। ये कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ लिंक भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। जाइए, आप अपने सपनों को साकार कीजिए, अपने इस कोड को यूज़ करिए। और 10% का यहाँ पे बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है। 10% का डिस्काउंट आप कोर्स पे लीजिए। अनअकैडमी का बेहतरीन सब्सक्रिप्शन है, आप यहाँ पे यूज़ करें, कोड को यूज़ करें और 10% की अतिरिक्त छूट। तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे साथ और आज ही लीजिए अनअकैडमी आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन और बढ़ाए अपने कदम मंजिल की ओर। सब्सक्रिप्शन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाइए, वहाँ से कोर्स खरीदिए। कोड हमारा है वो आपको मैंने बता दिया है, उसको कोड को यूज़ कीजिए। कोड अभी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिखा हुआ मिल जाएगा। तो जाइए, बिना किसी देरी के कोर्स को खरीदिएगा। दोस्तों, इतिहास के दूसरे चैप्टर की हम शुरुआत करने वाले हैं। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास के स्रोत, पहला जो चैप्टर है उसके कंप्लीट क्वेश्चन हमने कर लिए, जो पिछली प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को नहीं मिलेगा। चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। अगला जो चैप्टर है वह है राजस्थान के इतिहास के स्रोत। ये यहाँ पे है। इसमें पहला क्वेश्चन है, इसकी हम शुरुआत करते हैं। राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। आरपीएससी FSO 2019 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है कर्नल टोड। कर्नल टोड इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर अभिलेखों में मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया है। तो यह है नागभट्ट। नागभट्ट वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा 2019 का यह क्वेश्चन है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों, चैप्टर वाइज प्रश्न है सारे, एक एक चैप्टर के क्वेश्चन। जो राजस्थान का इतिहास के स्रोत, ये सेकंड चैप्टर है, इसका हम क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। सारे क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। अगला प्रश्न है, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सामर झील का निर्माण किसने करवाया। तो वासुदेव ने करवाया। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सामर झील का निर्माण वरिष्ठ अध्यापक 2019 का ये एग्जाम है, उसमें पूछा गया। जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाले प्रतिहार अभिलेख कौन सा है। तो इसका है घटियाला अभिलेख, इसका करेक्ट आंसर है। बडली प्रस्तर अभिलेख प्राप्त हुआ था, तो यह है मिलोड माता मंदिर से। कहाँ से प्राप्त हुआ था? मिलोड माता मंदिर से। अगला क्वेश्चन है, बडली का जो शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है, कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है अजमेर है। दोस्तों, महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम अभिलेख विक्रम संवत 1490 प्राप्त होता है। यह सहायक अधिकारी में पूछा गया है। ग्राम पदराड़ा से प्राप्त होता है। दोस्तों, ये सहायक अधिकारी के एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, गोसुंडी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है। लवण निरीक्षक परीक्षा में 2019 में पूछा गया है। ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पे, राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी करमवती द्वारा जौहर के प्रमाण मिलते हैं। पूर्व ताम्रपत्र
आर्थिक अन्वेषक के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है घटियाला अभिलेख। घटियाला अभिलेख कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? पृथ्वीराज विजय। किस स्थान से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए? तो यह बेराट से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राजपूत राजवंश पर बिजोलिया अभिलेख अधिक प्रकाश डालता है? तो है चौहान, इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? कर्नल टोड। कर्नल टोड को राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड पहले इतिहासकार थे जिन्होंने पहली बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजस्थान का इतिहास लिखा, इसलिए उन्हें राजस्थान के इतिहास का पिता या पितामह जनक कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में राजपूताना के विभिन्न राज्यों का क्रमबद्ध इतिहास दिया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, वर्तमान राजस्थान में कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते हैं? बीकानेर, जोधपुर, ये इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीतियन जाति के वंशज माना है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जेम्स टोड। जेम्स टोड यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है। उद्योग प्रसार अधिकारी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्रकुंड से नहीं हुई? तो ये विकल्प दिए गए थे इस क्वेश्चन के अंदर, परमार, सिसोदिया, चौहान, चालुक्य। परमार, सिसोदिया, चौहान, चालुक्य। तो इसका आंसर है सिसोदिया। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश का काल का है? सोमेश्वर के काल का है। उद्योग प्रसार अधिकारी के एग्जाम में पूछा गया है। बिजोलिया शिलालेख को जैन श्रावक लोलाक द्वारा बनाया गया था, जिसके रचयिता गुणभद्र थे। इस लेख में सांबर व अजमेर के चौहान शासकों की वंशावली के साथ राजस्थान के क्षेत्र के प्राचीन नामों का भी उल्लेख है। बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? तो यह है चौहान। कौन सा है दोस्तों? चौहान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वह है कवि चंद्र बरदाई। कवि चंद्र बरदाई। प्राचीन राजस्थान की मूर्ति कला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई? तो यह है अजमेर। कहाँ से प्राप्त हुई दोस्तों? अजमेर। आबू के अभिलेख के लेखक कौन थे? शुभचंद्र। शुभचंद्र इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्न में से कौन है? तो अपराजित के शिलालेख के रचयिता कौन है? गजोदर। गजोदर है दोस्तों, गजोदर। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1,00,000 तलवारों के एहसानमंद थे। ये कथन कहा है? तो ये कथन किसने कहा है? कर्नल टोड ने कहा है दोस्तों। किसानों से वसूली की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख किससे प्राप्त होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है चोकली ताम्रपत्र। चोकली ताम्रपत्र इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों। पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व का रूप का उल्लेख मिलता है। विश्व रूप का उल्लेख मिलता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हर्ष पर्वत का शिलालेख 975 ईस्वी। किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? डॉक्टर भंडारकर। JN मैकेनिकल नॉन TSP 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन। चावंडों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा है? भीनमाल। भीनमाल है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सूर्यमल मिश्रण का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है बूंदी। बूंदी इस क्वेश्चन का आंसर है। सूर्यमल मिश्रण का जन्म बूंदी हरना गांव में 1872 ईस्वी में हुआ था। वे बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे।
इन्होंने वंश भास्कर, वीर सतसई, बलवंत विलास, छंदोमयुग, राम रजाट, सती रासो और धातु रूपवाली इत्यादि की रचना की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ये युग्म दिया गया है दोस्तों, घोसुंडी सारवताज, अजमेर विग्रहराज, गटियाला राजसमंद, केलन देव। तो ये जो विकल्प है ऑप्शन नंबर डी वाला, ये बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों, सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही नहीं है, ये पूछा गया है। यह 1273 ईस्वी का संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, ये बिल्कुल सत्य है। रतन प्रभु सूरी इसके प्रस्तुतिकार थे, ये बिल्कुल सत्य है। इसके शिल्पी देलहन थे, ये भी सत्य है। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है, ये असत्य है दोस्तों। ये शिलालेख मेवाड़ के गुहिल वंशी राणाओं की समर सिंह के काल तक की जानकारी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। तो बिजौलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। ये 1170 ईस्वी का भीलवाड़ा जिले से प्राप्त शिलालेख है, जिसका प्रशस्तिकार गुणभद्र था। इस शिलालेख में सांबर, शाकंभरी एवं अजमेर के चौहानों का वर्णन है। इसके अनुसार वासुदेव चाहमान चौहान ने 551 ईस्वी में शाकंभरी में चहमान चौहान राज्य की स्थापना की तथा सांबर झील का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन है, बड़वा ग्राम कोटा से कितने मौखरी युग अभिलेख प्राप्त हुए। तो यहाँ से 3 प्राप्त हुए दोस्तों। बड़वा युग मौखरी वंश से संबंधित है। मौखरी राजाओं का ये सबसे पुराना और पहला अभिलेख है। अगला क्वेश्चन है, रीट के एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है बाड़मेर। मारवाड़ परगनारी विगत ग्रंथ लिखा है मोहनोत नैन्सी के द्वारा। मोहनोत नैन्सी मारवाड़ परगनारी विगत में तत्कालीन समय के सभी परगनों की आमदनी, ठिकानों की रेख, चाकरी, भूमि की किस्में, फसलें, सिंचाइयों के साधन, जातिवार घरों की संख्या के आंकड़े, आबादी आदि का वर्णन किया गया है। मारवाड़ परगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है जोधपुर में। कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स एंड वेस्टर्न इंडिया किससे समर्पित किया है। लॉर्ड विलियम बेंटिक। 8 मार्च 1818 में ईस्वी को कर्नल टोड को मेवाड़ और हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट, दक्षिणी पश्चिमी राजपूताना का रेजिडेंट नियुक्त किया गया। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का इतिहास 2 भागों में लिखा, जिसमें पहला भाग 1829 ईस्वी एनाल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान प्रकाशित हुआ, जिसमें राजपूताना की भौगोलिक स्थिति, शासकों की वंशावली एवं तत्कालीन सामंती व्यवस्था एवं मेवाड़ के इतिहास का वर्णित है। एनाल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान का दूसरा भाग ट्रेवल्स एंड सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ राजस्थान 1839 में उनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुआ, जिसमें विभिन्न राज्यों का क्रमबद्ध इतिहास का वर्णन है। मुंडियार ऋग ख्यात का विषय मारवाड़ के राठौड़। राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और साम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा तथा अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था, दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराज का नाम लिखा होता था। तो यह बीकानेर इसका करेक्ट आंसर है। व्याख्या इसकी, बीकानेर राज्य के सिक्कों को गजशाही कहा जाता था। आरएस प्री में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों ये। मोहनोत नैन्सी किस राजा का मंत्री था। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह का। ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है, रीमा आहूजा। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक
भी थे। हरविलास शारदा हरविलास शारदा ने अंग्रेजी शासन में बाल विवाह निषेध कानून बनवाया। आरएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ये। ब्रोच गुजर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा? तो इसका है करेक्ट आंसर कनिंघम। राजपूतों को हूणों की संतान बताया है V.A. स्मिथ। कौन सा विद्वान गुहिलोतों को की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? G.H. ओझा। अगला प्रश्न है, भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक का नाम है? गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा। शेखावटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? तो यह सीकर इसका करेक्ट आंसर है। क्या है दोस्तों? सीकर। वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी फ्यूडलिज्म व्यवस्था पर लिखा? कर्नल जेम्स टोड इसका करेक्ट है। सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान में प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के कहलाते थे? आहत सिक्के। क्या कहलाते थे? आहत सिक्के। पटवार भर्ती परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के पंचमार्क, विराटनगर, आहड़, रेड व नगर से प्राप्त हुए। वसंतगढ़ शिलालेख किस जिले वंश से संबंधित है? चावड़ा से संबंधित है। राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख किस जिले में है? अजमेर में है दोस्तों। फारसी अभिलेखों के माध्यम से राजपूतों व दिल्ली के सुल्तानों के मध्य संबंध तथा तत्कालिक सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अजमेर में फारसी अभिलेख 2.5 दिन के झोपड़े व ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर से प्राप्त हुए। अखेशाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? जैसलमेर रियासत में प्रचलित सिक्कों को अखेशाही, मोहम्मद शाही व डोडिया कहा जाता था। जाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? जयपुर में प्रचलित था दोस्तों। जयपुर रियासत के सिक्कों को जाड़शाही, मोहम्मद शाही, खाली व गदिया कहा जाता था। निम्न में से कौन सा स्रोत चौहान काल की जानकारी नहीं देता है? पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, बिजोली अभिलेख, घटियाला अभिलेख। तो घटियाला अभिलेख जानकारी नहीं देता था। घटियाला अभिलेख घटियाला जयपुर के जैन मंदिर में उत्कीर्ण है। इस शिलालेख में प्रतिहार नरेश कुक्कुट व उसकी उपलब्धियों का वर्णन है। राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से किस रासो में बताइए? पृथ्वीराज रासो। कौन सा है दोस्तों? पृथ्वीराज रासो। अगला जो प्रश्न है, 2 अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मौर्य का संबंध राजस्थान से था। कर्णसवा कोटा व मान मौरी अभिलेख चित्तौड़गढ़। कर्णसवा अभिलेख 738 ईस्वी, कोटा अभिलेख में मौर्य राजा धवल का उल्लेख है। मान मौरी अभिलेख में चित्रांगद मौर्य का उल्लेख है। किस क्षेत्र में पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए? तो राजस्थान में प्राप्त हुए। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक है गौरी हरिश्चंद्र ओझा। कौन है दोस्तों? गौरी हरिश्चंद्र ओझा। पोथीखाना जयपुर पुस्तक प्रकाश जोधपुर एवं सरस्वती भंडार उदयपुर में समृद्ध साहित्य उपलब्ध है, जो न केवल राजस्थान को बल्कि भारत को भी समृद्ध बनाए हुए हैं। संबंधित है राजस्थानी साहित्य से। एक बार फिर से पढ़ के बनाता था क्वेश्चन। पोथीखाना जयपुर पुस्तक प्रकाश जोधपुर एवं सरस्वती भंडार उदयपुर में समृद्ध साहित्य उपलब्ध हैं, जो न केवल राजस्थान को बल्कि भारत को भी समृद्ध बनाए हुए हैं। संबंधित है राजस्थानी साहित्य से संबंधित है दोस्तों। ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों, मुगल फरमानों एवं हस्तचित्रों चित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रह स्थित है। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार
बीकानेर में है दोस्तों। पटवार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। श्री सरस्वती प्रकाश मुख्यालय पुस्तक श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है स्थित है, कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकर में है दोस्तों, सीकर। एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड पॉलिटिकल एजेंट थे पश्चिमी राजपूत स्टेटस की। वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? आरएस भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे के सारे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी। व्याख्या है चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति महेश भट्ट द्वारा रचित है। इसमें महाराणा कुंभा की विजयों, उपाधियों, साहित्य ग्रंथों व अन्य उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। पोथीखाना संग्रहालय स्थित है जयपुर में है दोस्तों, जयपुर। पोथीखाना संग्रहालय की स्थापना महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय द्वारा 1952 में की गई थी, जिसमें अरबी, फारसी व राजस्थानी भाषा के अनेक ग्रंथ सुरक्षित रखे गए हैं। कवि राजा श्यामल दास व पुरातत्ववेत्ता मुनि विजय का जिस जिले में जन्म हुआ है वह है भीलवाड़ा। कौन सा है दोस्तों? भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन है बीएसटीसी के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, बीएसटीसी के एग्जाम में इतिहासकार गोई शंकर हरिश्चंद्र ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे होना बताया? क्षत्रियों से। तो दोस्तों ये इस चैप्टर के लगभग 67 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। सेकंड जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन करा दिए। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में आरएस हो, पीटेट हो, राजस्थान पुलिस हो, पटवारी हो, ग्रेड सेकंड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सारे जो इतने भी एग्जाम करवाए जाते हैं बोर्ड के द्वारा, आरपीएससी हो, आरएससीबी के द्वारा, उनमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो इस वीडियो में आपको करवा दिया है दोस्तों। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।